बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है वैक्यूल्स। ये वैक्यूल्स क्या होते हैं, कौन से टाइप के सेल में ज़्यादा पाए जाते हैं और इनका क्या फंक्शन है। वैक्यूल्स सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लूइड फिल्ड ऑर्गेनेलीज होती हैं जो प्लांट सेल में मौजूद होते हैं, फंगस के सेल में भी होते हैं, प्रोटिस्ट्स के सेल में, एनिमल सेल में पाए जाते हैं। इवन के सम बैक्टीरियल सेल आल्सो कंटेन वैक्यूल। तो इसलिए लिखा वैक्यूल इज़ अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लूइड फिल्ड ऑर्गेनेली found in plant cell and fungal cell and some protist, animal and bacterial cells, but most abundant in plant cell. They are particularly abundant and large in plant cells. ख़ास तौर पर ये प्लांट सेल में ज़्यादा पाए जाते हैं और लार्ज किस्म के वैक्यूल रखते हैं प्लांट सेल। ऑफन ऑक्यूपाइंग मेजर पोर्शन ऑफ द सेल वॉल्यूम, अक्सर औकात इन्होंने सेल की ज़्यादातर जगह घेर रखी होती है प्लांट सेल में। एंड फोर्सेस द रिमेनिंग इंट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर्स टू देयर पेरिफेरल लेयर, और इस तरह से ज़्यादातर जगह ये ले जाते हैं, बाकी जो सेल के अंदर स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं उनको बैरूनी तरफ धकेल देते हैं और वो सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ पाए जाते हैं। ये डायग्राम भी शो कर रही है कि प्लांट सेल है, सेल वाल है, उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर साइटोप्लाज्म में मेजर जगह ज़्यादातर इस वैक्यूल ने घेर रखी है। न्यूक्लियस और दूसरी जो ऑर्गेनेलीज हैं वो पेरिफेरी में मौजूद हैं, बाहर की तरफ सेंट्रल स्पेस इसने ऑक्यूपाई कर रखी है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस सब एक साइड पर फोर्स कर देता है। अब ये जो वैक्यूल्स हैं, ये जो प्लांट के सेल में वैक्यूल एक लार्ज सा दिखाते हैं। आमतौर पर ये कई छोटे छोटे वैक्यूल के आपस में फ्यूजन से, कोएल्सेंस से बनता है। अब ये जो लार्ज मैच्योर सेल होता है उसमें लार्ज होता है, इमेच्योर सेल में काफ़ी सारे वैक्यूल होते हैं जो ऐसे आपस में फ्यूज़ होकर बड़ा सेंट्रल लार्ज वैक्यूल बना देते हैं। अब वैक्यूल का मेन फंक्शन क्या है? स्टोरेज साइट ऑफ वाटर एंड सेल प्रोडक्ट्स आर मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स। पहली बात तो ये है कि ये स्टोरेज साइट के तौर पर काम करता है जहाँ पर वाटर, दूसरे सेल प्रोडक्ट्स या सेल इंटरमीडिएट्स को स्टोर किया जाता है। वैक्यूल सर्व टू एक्सपेंड द प्लांट सेल विदाउट डिल्यूटिंग इट्स साइटोप्लाज्म। वैक्यूल में वाटर वगैरह जमा होने पर सेल का, वैक्यूल का साइज़ बढ़ता है लेकिन साइटोप्लाज्म डिल्यूट नहीं होता। जो वाटर साइटोप्लाज्म में एंटर हो गया आता है वो वाटर इस या सल्यूट इस वैक्यूल के अंदर जमा कर लिया जाता है। इस तरह से जो सेल के साइटोप्लाज्म का इंटरनल एनवायरनमेंट है उसमें डिल्यूशन वगैरह का प्रोसेस नहीं होता। द प्लांट वैक्यूल इज़ द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द टर्गर। प्लांट सेल में ये टर्गर कंट्रीब्यूटर के तौर पर मेन रोल प्ले करता है, टर्गर प्रोवाइड करता है। दैट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द प्लांट सेल एंड कंट्रीब्यूट्स टू द रिजिडिटी ऑफ लीव्स एंड यंगर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ये प्लांट लीव्स को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, टर्जिडिटी, टर्गर प्रेशर जनरेट होता है और यंगर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ख़ास तौर पर बेबी प्लांट में सपोर्ट देने में इसका बड़ा अहम किरदार होता है। और उसके बाद हमारे से स्ट्रक्चर लिखे हैं साइटोस्केलेटन्स। ये साइटोस्केलेटन्स क्या होते हैं, इनके क्या फंक्शंस हैं, इनके हवाले से बता रहे हैं। साइटो लफ्ज़ सेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्केलेटन आप जानते होंगे कि ढांचा, ऐसा स्ट्रक्चर जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, नो डाउट के शक्ल को भी बरकरार रखता है और हरकत करने में भी मदद देता है। तो स्ट्रक्चर को स्केलेटन बोलते हैं। तो साइटोस्केलेटन यानी सेल का स्केलेटन। तो ये लिखा है साइटोसोल कंटेन साइटोस्केलेटल फैब्रिक्स formed of microtubules, microfilaments and intermediate filaments.
सेल के साइटोसोल में फिब्रिल की तरह के फाइबर से स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जो बेसिकली 3 किस्म के होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं फैब्रिक स्ट्रक्चर, दे आर कंपोज्ड ऑफ मेनली प्रोटीन्स, और इन प्रोटीन के नाम बता दिए, ट्यूबुलिन, एक्टिन, मायोसिन एंड अदर्स विच आर प्रेजेंट इन दी मसल्स। इस तरह की प्रोटीन्स के ये बने स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब ये 3 टाइप के माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। सबसे पहले माइक्रोट्यूब्यूल्स से मुतल्लिक बात की है। दे आर लॉन्ग अनब्रांच ट्यूबुलिन प्रोटीन स्ट्रक्चर। ये लॉन्ग किस्म के स्ट्रक्चर हैं, सिलेंडर नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, पतले बारीक से ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ये डायमीटर दिखाया तकरीबन 25 नैनोमीटर होता है। दे प्ले रोल इन असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ स्पिंडल ड्यूरिंग माइटोसिस। के माइटोसिस के दौरान स्पिंडल के बनने और टूटने में इनका बड़ा अहम किरदार होता है। यूँ माइटोटिक अपरेटस सिंथेसिस में ये रोल प्ले करते हैं। Several cell organelles are derived from the special assemblies of microtubules like cilia, flagella, centrioles, basal bodies। ये organelles इन्हीं microtubules की assembly से बनती हैं। और microfilaments they are more cylinders made up of contractile actin proteins linked to the inner face of the plasma membrane। कि ये जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं कि ये एक सेल है, तो ये सेल की सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस और उसका साइटोप्लाज्म दिखा दिया। तो ये जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं ये बारीक से धागेनुमा स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन की इनर फेस अंदर वाली साइड पर लिंक्ड होते हैं, और ये ज़्यादा बारीक होते हैं बनिस्बत माइक्रोट्यूब्यूल्स के स्ट्रक्चर। इनका भी सिलेंडर नुमा होता है बट सिलेंडर बारीक से होते हैं। इनका तकरीबन डायमीटर 7 नैनोमीटर होता है। दे आर इन्वॉल्व इन दी सेल इंटरनल मोशन साइक्लोसिस, अमीबाइड मूवमेंट की वजह यही माइक्रोफिलामेंट्स बनते हैं। उसके बाद हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के ये फिलामेंट जैसा कि नाम भी बता रहा है कि ये इंटरमीडिएट का मतलब है कि ये दरमियाने किस्म का डायमीटर रखते हैं, और एक तरफ से ये माइक्रोट्यूब्यूल से पतले होते हैं और माइक्रोफिलामेंट से ज़रा थिकनेस ज़्यादा होती है, तो इसलिए इनका डायमीटर दरमियान में आ जाता है, इसलिए उनको बोलते हैं हम लोग इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। They have diameter in between the microtubules and microfilaments. They play role in the maintenance of cell shape। इनका काम है सेल की शक्ल को बरकरार रखने में मदद देना। एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेलुलर कंपार्टमेंट्स, ये सेलुलर कंपार्टमेंट्स की इंटीग्रेशन में भी अहम किरदार अदा करते हैं। यहाँ पे ये तकरीबन मैंने लिखा है कि ये 8 से 10 नैनोमीटर डायमीटर रखते हैं, वो रखते थे 7 और या 25 उनके दरमियान का है, इसलिए नाम रखा हुआ है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। एक और छोटे स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं, सेंट्रियोल्स। ये सेंट्रियोल्स क्या होते हैं? तो सेंट्रियोल दे आर लॉन्ग सिलेंडर होलो स्ट्रक्चर्स। ये लॉन्ग किस्म के होलो स्ट्रक्चर हैं, सिलेंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर ये भी होते हैं। प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, ये एनिमल सेल्स में होते हैं। दे मे बी प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन लोअर प्लांट्स, एब्सेंट इन हायर प्लांट्स। कि ये लोअर प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल में शायद मौजूद हों, मगर हायर प्लांट्स के सेल में सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाते। एनिमल सेल में यानी तक मौजूद होते हैं और ज़्यादातर, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या लोअर प्लांट्स में भी हो सकते हैं। इनके सेल के अंदर लोकेशन क्या है, कहाँ पाए जाते हैं? दे आर लोकेटेड नियर द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस से बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ मौजूद होते हैं, करीब होते हैं। आमतौर पर एनिमल सेल में 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, एक यानी सेंट्रियोल का पेयर मौजूद होता है सेल के अंदर। और स्ट्रक्चर में लिखा कि इन क्रॉस सेक्शन ईच सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल एरे ऑफ द 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्रॉस सेक्शन में हर सेंट्रियोल 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स के सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट पर मुश्तमिल होता है। हाउएवर ईच ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल इज़ फर्दर कंपोज्ड ऑफ 3 ट्यूब्यूल्स। ताहम जहन में रहे कि हर माइक्रोट्यूब्यूल फिर आगे छोटे फर्दर 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है।
यूँ समझ लीजिए कि टोटल जो है वो 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स और वो 9 ग्रुप की शक्ल में। आप लोग कह सकते हैं कि 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल एक सेंट्रियोल होता है। द 2 सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट यूजुअली एट राइट एंगल टू ईच अदर। अभी मैंने कहा था कि 2 सेंट्रियोल आमतौर पर मौजूद होते हैं और दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पर होते हैं। इनका सेंट्रियोल का काम क्या है? सेंट्रियोल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लोकेशन ऑफ फ्लोइंग ड्यूरिंग सेल डिवीजन। के सेल डिवीजन में इसका अहम रोल है। ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ड्यूरिंग दी सेल डिवीजन। और कैसे? इन लोकेशन ऑफ फरोइंग कि कहाँ से सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फरो करेगी, झुकना शुरू होगी कि एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में तकसीम हो जाए। तो जस्ट बिफोर सेल डिवाइड्स ये साथ बता दिया कि ऐसा होता है कि जैसे ही सेल डिवाइड होने को होता है तो पहले उससे इट्स सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट, 2 सेंट्रियोल हैं वो डबल हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, यानी 2 पेयर्स बन जाते हैं। एंड 1 पेयर माइग्रेट टू द अपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस, और उनमें से एक पेयर न्यूक्लियस के एक साइड पर और दूसरा उसकी अपोजिट साइड पर चला जाता है। अब दोनों इन सेंट्रियोल्स के पेयर्स के दरमियान स्पिंडल्स देन फॉर्म बिटवीन देम, इनके दरमियान स्पिंडल बन जाते हैं और क्रोमोसोम्स की इक्वल डिवीजन में मदद देते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया, और इसके अलावा ये सीलिया फॉर्मेशन में भी सेंट्रियोल्स इन्वॉल्व होते हैं, इनका बड़ा अहम किरदार है। तो ये आपको एक डायग्राम से दिखाई कि ये इस तरह से हॉलो सिलेंडर सा स्ट्रक्चर होता है। ये हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल है और हर माइक्रोट्यूब्यूल 3-3 ट्यूब्यूल पर। इस तरह से माइक्रोट्यूब्यूल एक ट्रिपलेट, इसी तरह की 9 ट्रिपलेट्स मौजूद हैं 27, वो सिलेंड्रिकली अरेंज होकर एक सेंट्रियोल बनाती हैं। ये आपको बता रहे थे कि सेंट्रियोल्स क्या होते हैं। मज़ीद हम लोग आगे और ऑर्गेनेली से मुतालिक फिर कल पढ़ेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।